नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। हल्द्वानी के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में चल रही प्रदर्शनी में एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला का वीडियो बनाने को लेकर महिला के द्वारा वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया है, तो उसको बचाने के लिए पूर्व पार्षद महेंद्र कश्यप अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे, जहां वीडियो बनाने वाले को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। वहीं लोगों ने जमकर पूर्व महेंद्र कश्यप पार्षद को जमकर खरी खोटी सुनाई। हम आपको बता दें कि पुलिस के आने पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ तो लिया था, लेकिन पूर्व पार्षद महेंद्र कश्यप जगनबाड़ी में से उसे व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। जंपिंग वाले झूले में जंप कर रही थी और ये बंदा, मैं आपको बताती हूँ कैसे फोन से ऐसे वीडियो बना रहा था। जब मुझे नजर पड़ी तो मैं थोड़ी छुप गई, फिर छुपी तो मैं साइड में आ गई, तो इसने साइड को रोटेट कर दिया। मेरे हस्बैंड पीछे खड़े थे बट मैंने नहीं बताया। मैं एकदम से उतरी, मैंने कहा क्या बना रहे हो, तो उसको एकदम से होपलेस हो गया, कह रहा है मैंने कहा हाँ भैया आपने। तो भैया जब मेरे हस्बैंड आए, उन्हें पूरी पब्लिक करे, तब उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास फोन में भी, मेरे हस्बैंड ने डिलीट भी करवाई, रिसेंटली भी डिलीट कराई, और वहाँ से और उसके फोन में, उसके मोबाइल में और कितनी गंदी वीडियो। मुझे शर्म आ रही है मेरे। तो अभी एक आदमी आके बदतमीजी कर रहा था, वो कौन था जो अभी बोल रहा था? भैया हाँ, वो सॉफ्टी खा रहा है वो बंदा, और वो कह रहा है रहने दो, लड़कियां तो लड़कियों की तो वीडियो बना रहा है और ता बना रहा है और खुद ही बना। मानना नहीं। कौन पत्रकार है भाई? किसी का हाथ नहीं उठाना है, किसी का हाथ नहीं उठाना है, किसी का हाथ नहीं उठाना है। समाज में रहे, हम बेटियां ना, हमारी बेटियां हैं। पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि घनेबाज बुरांस के जंगलों के बीच बसा घड़ियाल देवता का मंदिर अब केवल आस्था का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि इसे पर्यटन के मानचित्र पर भी लाया जाएगा। उन्होंने भरसार से 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर मंदिर में पूजा अर्चना की। डॉक्टर रावत ने कहा कि बूढ़ा भरसार क्षेत्र में स्थित घड़ियाल देवता का मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अनूठा संगम है। यहाँ का शांत और सुरम्य वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि मंदिर तक पहुँचने वाले रास्ते को सुव्यवस्थित किया जाए और आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं। अगले 2 सालों में हम इसको ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में इसको विकसित करें। अभी तक उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में होता था और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ट्रैक है और हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोगों का यहाँ पे बड़ा योगदान है और मैं बहुत जल्दी स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक करके यहाँ की DPR भी बनाई जाएगी और जो यहाँ के स्थानीय लोग चाहेंगे वैसे हम इस मंदिर का भी निर्माण करेंगे। यहाँ पे धर्मशाला बनाएंगे तो भी बनाएंगे, यहाँ पे पानी की दिक्कत है वो भी पूरी करेंगे और ट्रैक ऑफ द ईयर के लिए भी अगले साल हम इसका प्रस्ताव जरूर भारत सरकार को भेजेंगे। उत्तराखंड की जो धरती है ये देवभूमि है और यहाँ हर गांव में, पौड़ी गढ़वाल में विशेषकर पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में घंटाल देवता को अपने प्रत्येक गांव से अपना इष्ट कुल देवता मानता है, इष्ट देवता मानता है। और ये मंदिर हमेशा से देखे गए घंटाकर्ण के स्वामी के मंदिर, ये विष्णु को समर्पित मंदिर होते हैं। ये हमेशा ऊंची पहाड़ियों से, गांव से बहुत दूर ऊंची चोटियों पे बनाए गए हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है और लोगों की आस्था जरूर है। हर गांव में घंटाकर्ण स्वामी की पूजा की जाती है, जिसे को विष्णु का रूप ही माना जाता है और लोग इनकी शक्तियों को अनुभव करते हैं। और आने वाले दिनों में मैं कह सकता हूं कि ये पर्यटन सर्किट में डॉक्टर धन सिंह रावत जी इसको पर्यटन सर्किट में जोड़ेंगे और इसको एक पूरे प्रदेश में तो ख्याति मिलेगी नहीं, निश्चित तौर से इस क्षेत्र को पूरे देश में भी ख्याति मिलने का ऐसा मुझे अनुभव। निकाय चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के पिथौरागढ़ से विधायक मयूख महर के तेवर पार्टी नेतृत्व से तल्ख चल रहे हैं। हालांकि बीते दिन पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी उनके इस व्यवहार को अनुचित बताया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इस पर कहा कि किसी भी पार्टी नेता, विधायक, पदाधिकारी को पार्टी के विपरीत बयान नहीं देना चाहिए और यदि कोई नाराजगी हो तो शीर्ष नेतृत्व से चर्चा जरूर करनी चाहिए। आला कमान की नजरें हर उस बयान पर टिकी हुई हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है और मुझे लगता है हरीश रावत जी भी वहां थे तो बिल्कुल उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया होगा और उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की होगी। बिल्कुल आपस में उन्हें समझाया होगा कि क्योंकि अब तक हम पार्टी को साथ लेकर हमने सींचा है, तो आगे वाले 27 का जो चुनाव है और उसमें इस तरीके का किसी भी तरीके का अगर मन मुटाव है उनके मन में तो उनको मनाने की कवायद की जा रही है। और जो भी बातें उन्होंने
मन से बोली है उसका संज्ञान माननीय अध्यक्ष जी भी लेंगे। और सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुशहालपुर शीतल नदी पुल के पास अचानक टायर पंचर होने से चारधाम यात्रा के लिए मध्य प्रदेश से आई यात्रियों को गाड़ी अचानक सड़क पर पलट गई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस वाहन में 14 चारधाम यात्री सवार थे, सभी सकुशल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सहसपुर पुलिस मौके पर पहुंचे और यात्रियों को दूसरी बस से रवाना कर दिया। ये गाड़ी लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय कर हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए निकली थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि परिवहन विभाग द्वारा जो गाड़ियां चारधाम यात्रा के लिए जा रही हैं, क्या उनके फिटनेस को सही तरीके से जांच करने के बाद अनुमति दी जा रही है? यदि ये घटना यहाँ से आगे नहीं पहाड़ों में होती तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। आखिरकार अनफिट वाहनों को चारधाम यात्रा के लिए कैसे परमिशन दी जा रही है, जो वाहन केवल 70 किलोमीटर दूरी तय करने मात्र से ही दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। 29 अगस्त तक प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के खेल निदेशालय में समीक्षा बैठक की। इस बीच खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय के भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही अभी गतिमान है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहाड़ी राज्यों के खेल विश्वविद्यालयों के मॉडल का अध्ययन कर शुरुआती तौर पर खेल विश्वविद्यालय को शुरू करें। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण के लिए रामनगर के मालधनचौर की 24 हेक्टेयर भूमि चिन्हित हुई है, जिस पर प्रशिक्षण चल रहा है। देखिए, आज खेल विभाग की समीक्षा करी है, जिसमें हमारा एक महत्वपूर्ण विषय जो मैंने अपने विभाग को एक लक्ष्य दिया है कि हम 29 अगस्त तक में खेल विश्वविद्यालय की हम लोग शुरुआत करें अथवा उसकी शिलान्यास करें। उस प्रक्रिया में हम लोग आखिरकार कितने आगे बढ़े हैं उसकी आज समीक्षा की है। निश्चित रूप से उसके भूमि हस्तांतरण को लेकर उसकी कार्यवाही गतिमान है। इसके अलावा उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको तैयार करना है या जो हमको उसमें पद सृजन करना है, उसको लेके भी दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई उसमें जल्द से जल्द जो है हम लोग पद सृजन की कार्रवाई, हम चाहे गुजरात मॉडल को हम टेकअप करें, चाहे हम मणिपुर मॉडल को हम लोग टेकअप करें या हम दिल्ली मॉडल को टेकअप करें, हमें 3, 4, 5, 6 स्टेट्स को हम लोग देखते हुए हम बेहतरीन मॉडल जो हमारे यहाँ हो सकती है और खासकर पहाड़ी जनपदों में, पहाड़ी प्रदेशों में जहाँ कहीं भी यूनिवर्सिटी है, उस मॉडल को भी हम लोग जरूर टेकअप करें, अध्ययन कर ले। उसके अनुसार हम लोग इसका शुरुआती फेज में कुछ कोर्स स्टार्ट करके हम यूनिवर्सिटी हम लोग प्रारंभ करने का काम करें। इसके दिशा निर्देश आज विभाग को दे दिए गए हैं। निश्चित रूप से भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में एक चेंज आया है कि हम लोगों ने मालधनचौर के आसपास में लगभग 24 हेक्टेयर भूमि चिन्हित हुई है। अभी वो परीक्षण के दौर में चल रही है। कोटद्वार में बहुप्रतीक्षित मालन पुल को पुनर्निर्माण के बाद आखिरकार 22 माह बाद फिर से आवागमन के लिए आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली मालन पुल का सोमवार को लोकार्पण किया। कोटद्वार में आयोजित हुए इस लोकार्पण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूडी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हैं, जिन्होंने पुल के लिए 26 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं उनके सहयोग से आज हमारा प्रदेश नित नए आयाम प्राप्त कर रहा है, विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क, पेयजल, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। इस क्रम में कोटद्वार के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय से समय निकालते हुए, चिंता करते हुए कि पुल बन चुका है और उसको अब जनता को समर्पित करना है। आज उन्होंने हमारे से वर्चुअली जुड़कर जनता को मालन पुल समर्पित किया है। एक टेक्नोलॉजिकली बहुत ही साउंड हमने पुल बनाने का प्रयास किया है। उसमें पैसा भी लगा, करीबन 26 करोड़ रुपए लगे हैं। तो मेरा विश्वास है कि एक अच्छा पुल तैयार हुआ है और जनता को अभी बहुत उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि भले ही उन्हें बहुत परेशानी हुई, बहुत कष्ट रहा, कुछ समय नाराज भी थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी बात को सुना और मुझे समझा तो मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर सभी भाई और बहन खड़े हुए। बड़े वैकल्पिक मार्ग था, लेकिन वो स्मूथ जो होती है, जो पुल के माध्यम से होती है, उसमें कठिनाई थी। आज वो उसका मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया। उसके साथ साथ नींबू चौड़ से और सिखड्डी और क्या नाम कहते हैं चिलर खाल तक जो चौड़ीकरण रोड का हुआ और उनका पेंटिंग हुई, उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया है।
खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।